वहां पर तो सबके सब थे, ससुर भी 5-5 ससुर खड़े हैं उत्तरा के। द्रौपदी भी वहीं पर, सुभद्रा भी वहीं पर, कुंती भी वहीं पर ये दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास ही क्यों आई? अपने ससुर के पास जा सकती थी ना कि ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। बोले उत्तरा ने मन में विचार किया, जो गलती मेरी सासू जी ने की है ना, वो गलती मैं नहीं करने वाली। प्यार से बोलिएगा जय श्री कृष्ण। सासू कौन? द्रौपदी। जब भरी सभा में केशों से खींच करके लाया गया था ना, और वहां पर आज्ञा दे दी, मासिक धर्म था महाराज जी, केशों से खींच करके लेकर के आए। दुष्ट दुशासन को कहा गया तुम लेकर के आओ, और फिर कहा निर्वस्त्र इसको कर दो भरी सभा में। द्रौपदी की आंखें तो खुली की खुली रह गई, लेकिन उसको विश्वास था, अरे ऐसा कोई कर सकता है क्या? सामने द्रोणाचार्य बैठे, कृपाचार्य बैठे, धृतराष्ट्र बैठे, इनके सामने कोई मेरा मान भंग कर सकता है? दुष्ट दुशासन जब साड़ी खींचना शुरू किया ना, सबसे पहले दौड़ी दौड़ी गई भीष्म पितामह के पास, द्रोणाचार्य के पास, कहने लगी आप देख रहे हैं आपकी सभा में ये कैसा कुकृत्य किया जा रहा है। सभी जो सूर्य लोग के महाराज जी, उन्होंने नजरों से नजरें मिला करके नहीं देखा द्रौपदी को, भूमि में अपनी नजरें गाड़ दी। उसे फिर भी विश्वास, कोई बात नहीं, आज गुरुजी रक्षा नहीं कर पा रहे, हमारे ससुर जी बैठे हैं, ये भी रक्षा नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, मेरे पास 5-5 पति है। भीमसेन, युधिष्ठिर जैसे, अर्जुन जैसे, इनके होते हुए कोई इनकी पत्नी को मान भंग कर सकता है क्या? दौड़ी दौड़ी अपने पतियों के पास गई, कहने लगी स्वामी आप सब देख रहे हैं आपकी धर्म पत्नी के साथ कैसा कुकृत्य किया जा रहा है, निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा है भरी सभा में आपकी पत्नी के साथ। पांचों पांडव महाराज जी आज नजरें झुका करके खड़े। फिर मन में भाव उत्पन्न हुआ, कोई बात नहीं, मैं भी क्षत्राणी हूं, आज मेरे पति भी मेरी सुरक्षा नहीं कर सकते, आज मेरे गुरु ससुर कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन मैं क्षत्राणी हूं, अपने मान की रक्षा करना मुझको आता है। साड़ी की चुन्नी को हाथ से पकड़ लिया महाराज जी, साड़ी के पल्लू को कुछ अपने दांत के नीचे भी रख दिया, अपने आप को बचाने का प्रयास करती है, मैं क्षत्राणी हूं। लेकिन सामने साड़ी खींचने वाला कौन? दुष्ट दुशासन, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है। अपने आप को बेचारी कब तक बचा सकते थे? बड़ा प्रयास किया अपने आप को बचाने का, लेकिन 10,000 हाथियों के बल के सामने हार गई। पहले अपेक्षा सबसे की, गुरु से अपेक्षा करी, पिता से अपेक्षा करी, पतियों से अपेक्षा करी, फिर अपने से अपेक्षा थी, लेकिन अब सारी अपेक्षाएं टूट गई महाराज जी। अब मन में विचार किया, अब तो केवल और केवल मेरे ठाकुर जी मेरी रक्षा कर सकते। मुंह में जो साड़ी का पल्लू बांधा था छोड़ दिया, हाथ में जो साड़ी पकड़ी थी वो पल्लू भी छोड़ दिया, कहा कृष्ण अब तो केवल आप ही हो, आपकी सखी, आपकी बहन की अब लाज का सवाल है, अब आप जानो। और जब सारी बागडोर कृष्ण के हाथ में छोड़ दी महाराज जी, फिर तो सब जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने ऐसी साड़ी बढ़ाई, ऐसी साड़ी बढ़ाई कि पूरी जो सभा थी वो देख करके आश्चर्यचकित रह गई। सब सोचने लगे कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। अथा 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 साड़ी बढ़ गई, वस्त्र बढ़ गया महाराज। 10,000 हाथियों का बल दुष्ट दुशासन में, साड़ी खींचता रहा, खींचता रहा, खींचता रहा, और भगवान ने इतना चीर बढ़ाया, इतना चीर बढ़ाया, 10,000 हाथियों का बल आज थक गया महाराज जी, लेकिन द्रौपदी का मान भंग नहीं कर पाया। बोले कृष्ण बलदेव।